हाय फ्रेंड्स, आई एम अपराजिता एंड आज की रीडिंग में हम लोग कनेक्ट करेंगे भगवान कृष्ण से और हम गाइडेंस लेंगे उनसे अपने आगे के पाथ के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि करेंटली हम कहाँ पर हैं, हमारी करंट एनर्जीज क्या हैं, हम करेंटली किस फेज में हैं अपने लाइफ के, एंड देन फर्दर हम कनेक्ट करेंगे भगवान कृष्ण से और चैनल करेंगे उनसे गाइडेंस हमारे आगे के पाथ के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने दो कार्ड्स हैं, दो फेदर्स हैं। आपको जिस भी फेदर से कनेक्ट हो रहा हो इंट्यूटिवली, आप उस फेदर को चुन सकते हैं और वही आपकी रीडिंग होगी। हाय फ्रेंड्स, सो आप में से जिन लोगों ने भी इस येलो फेदर को चूज किया है, दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। तो ये जो दो कार्ड्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं आपकी करंट एनर्जीज अलॉन्ग विद दिस कार्ड। और ये जो 3 कार्ड्स हैं मैंने इस इंटेंशन से पुल किए थे कि क्या गाइडेंस है आपके लिए फ्रॉम लॉर्ड कृष्ण। तो करंट एनर्जीज में मैं जो सेंस कर पा रही हूँ वो ये कि जैसे ये कार्ड्स आए मुझे सबसे पहले ये सेंस हुआ कि आप लोग शायद अभी किसी न्यू बिगनिंग में हैं, कोई न्यू जर्नी में हैं। ये भी हो सकता है कि शायद आप अभी अभी किसी बहुत डिफिकल्ट फेज से बाहर आए हैं, कोई एक बहुत लंबी साइकिल आपने अभी एंड करी है और नाउ यूर ऑन अ न्यू जर्नी। आप एक नई यात्रा पे हैं, एक नई जर्नी पे हैं। मुझे बहुत ऐसा स्ट्रांगली फील हो रहा है कि एक बहुत सिग्निफिकेंट चैप्टर आपकी लाइफ का पूरा हुआ है, आप उससे बाहर आए हैं और कुछ नई बिगनिंग हुई है। ये भी हो सकता है कि आप किसी बहुत डिफिकल्ट फेज से जिससे आप पहले बाहर नहीं निकल पा रहे थे, और ये बहुत लंबे टाइम से था। मुझे ऐसा भी सेंस हो रहा है कि बहुत लंबे टाइम से आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में थे और आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, और आपके लिए इतना आसान भी नहीं था उन चीज़ों से बाहर आ पाना। लेकिन फाइनली आप उस डिफिकल्ट फेज से बाहर आ गए और कुछ तो नया ब्लूम हुआ है आपकी लाइफ में, कुछ तो नया शुरू हुआ है। मुझे एकदम न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, जैसे कुछ तो नया चैप्टर शुरू हुआ है और बहुत सेलिब्रेटरी फीलिंग्स हैं। मतलब बहुत लोगों के साथ में आप इस चीज़ को एंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो स्ट्रगल थी ये सिर्फ आपकी अपनी इंडिविजुअल की स्ट्रगल नहीं थी। हाँ, ये जो जर्नी है, ये जो यात्रा, इसके मेन कैरेक्टर आप होंगे, पर शायद आप लोगों के साथ साथ और भी लोग थे आपसे जुड़े हुए, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके वेल विशर्स हो सकते हैं, जो आपके साथ स्ट्रगल में थे और अब आप उनके साथ में ही सेलिब्रेट कर रहे हैं जब आप बाहर आ गए इस पर्टिकुलर सिचुएशन से। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी मैं इसमें यहाँ पे थोड़ा मेंशन करना चाहूँगी। जो आपके पाइल के लिए जो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड था वो 8 ऑफ कप्स है, और ये लिटरली एक ट्रांजिशन का, एक वॉकिंग अवे का कार्ड है कि आप किसी चीज़ से दूर जा रहे हैं, यू नो, कुछ चीज़ को आप छोड़ करके मूव ऑन कर रहे हैं। और इसको देख के मुझे यही फीलिंग आ रही थी कि आप डेफिनेटली किसी बहुत बहुत डिफिकल्ट पाथ से अभी बाहर हैं और अभी जस्ट फ्रेश बिगनिंग है और आप सेलिब्रेटरी मूड में हैं। ये हो सकता है कि कोई बहुत टाइम से आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे थे जिसमें आप सक्सीड नहीं हो पा रहे थे, फाइनली आप सक्सीड हो गए हैं। और मुझे ऐसे भी लग रहा है कि या तो इमोशनली कोई एक ऐसा सिचुएशन था जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे थे, कोई तो ऐसी टफ चैलेंजिंग सिचुएशन थी, कॉन्फ्लिक्ट्स रहे होंगे जो रिजॉल्व नहीं हो रहे थे, मे बी कोई लीगल केस हो सकता है। बहुत सारी एनर्जीज मुझे सेंस हो रही हैं, बट मुझे एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सेंस हो रही है। बहुत पॉजिटिविटी और बहुत रेडियंस भी मुझे महसूस हो रहा है इन दो कार्ड्स को देख करके। एक फ्रीडम की एनर्जी महसूस हो रही है, एक जैसे फाइनली आई एम फ्री, मैं उन बर्डन से फ्री हूँ। अगर आप देखें तो इस कार्ड में जो फूल है, इसके
इस फूल कार्ड में इस पर्सन के पास में छोटा सा ये एक बैग सा है, और लाइक मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये बैग बहुत छोटा है उसके कंपैरिजन में। तो मतलब वो जो बर्डन्स थे वो बहुत कम हो गए हैं। पर डेफिनेटली जो फेज से आप बाहर आ रहे हैं वो काफ़ी मुश्किल रहा था आपके लिए, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। काफ़ी उसने आपके मेंटल इमोशनल स्टेट पे भी काफ़ी प्रभाव डाला होगा, मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ना फ्रीडम की फीलिंग महसूस हो रही है इन कार्ड्स को देख के। जैसे बहुत लंबे समय के बाद अब एक खुली सांस आ रही हो किसी को, जैसे फाइनली मतलब ये ऐसा ऐसा महसूस हो रहा हो कि यकीन भी ना हो रहा हो कि ओ फाइनली आई एम आउट ऑफ दिस, मैं फाइनली इन सब चीज़ों से बाहर आ गई हूँ या आ गया हूँ। तो मुझे बहुत स्ट्रांगली एक आज़ादी, एक जैसे जैसे बेड़ियों से कोई बाहर आता है, जैसे मतलब शैकल्स टूट गए हैं, मुझे ऐसा भी विजुअल आ रहा है माइंड में। जैसे बहुत फ्रीडम की एनर्जी, मैं बार बार वर्ड रिपीट कर रही हूँ बट मुझे बार बार फ्रीडम की एनर्जी महसूस हो रही है, और सेलिब्रेटरी फीलिंग महसूस हो रही है कि आपको बहुत मदद भी मिली है इस पूरे दौरान, जो ये आपकी इस डिफ़िकल्ट फ़ेज़ रहा होगा। इसमें डेफ़िनेटली आपको आपके फ्रेंड्स ने, आपके फैमिली मेंबर्स ने बहुत इमोशनली असिस्ट भी किया है, और अब आप उन लोगों के साथ में मिलकर के ही इस अपनी नई विक्ट्री को, अपनी इस नई चैप्टर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो फिलहाल शायद आप बहुत सेलिब्रेटरी स्टेज में हैं, मुझे बहुत हैप्पी वाइब्स आ रही हैं इन कार्ड्स को देख कर के, और ऐसे ही महसूस हो रहा है कि आप इस वक़्त बहुत बहुत और आप डिज़र्व करते हैं इस जॉय को, इस खुशी को, इस सेलिब्रेशन को आप डिज़र्व करते हैं, क्योंकि यू हैव सीन द डार्केस्ट टाइम्स, आपने वो डार्केस्ट टाइम्स देखे हैं, वो मुश्किल दिन देखे हैं, और फाइनली अब वो ओवर हैं। तो डेफिनेटली आप सेलिब्रेट कीजिए, एंजॉय कीजिए, और यू डिजर्व इट। आई मीन यस, हेल्पफुल पीपल का भी कार्ड है यहाँ पे आपके लिए करंट सिचुएशंस में। तो इसमें भी 3 लोग मुझे दिख रहे हैं, इसमें भी बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, लिटरली हेल्पफुल पीपल का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस मुश्किल समय में भगवान कृष्ण ने कभी अकेला नहीं छोड़ा होगा, आपको हमेशा अ, साथ आपका दिया होगा। देखिए, जब कोई डिफ़िकल्ट फ़ेज़ होता है तो वो जर्नी जो होती है वो हमारी जर्नी होती है, चलनी हमें खुद पड़ता है पाथ। लेकिन अगर हमारे आस-पास ऐसे ब्यूटीफुल कनेक्शंस होते हैं, हेल्पफुल कनेक्शंस होते हैं, जो लोग हमें समझते हैं, हमें सहारा देते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है, एक बहुत बड़ी पावर होती है हमारे पास में। और आई एम डेफिनिटली सेंसिंग दिस कि आपको बहुत साथ मिला है अच्छे लोगों का, और ये बहुत ब्यूटीफुल बात है, बहुत ब्यूटीफुल बात है कि ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना आ जाए लाइफ में, और चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे कितना डार्क टाइम क्यों ना चल रहा हो, सारे दरवाजे हमेशा बंद नहीं होते, और अगर दरवाजे बंद होंगे तो कोई ना कोई खिड़की ज़रूर खुली होगी। भगवान कभी भी एकदम अकेला किसी को नहीं छोड़ते हैं। कोई इंसान नहीं है तो कोई किताब हो सकती है, कोई पीस ऑफ आर्ट हो सकता है, कोई म्यूज़िक हो सकता है, कोई सॉन्ग हो सकता है, कोई एक ऐसी क्रिएटिव चीज़ हो सकती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो हमेशा आपके लिए एक रे ऑफ होप, एक उम्मीद की किरण बन के हमेशा आपका साथ देता रहता है उस मुश्किल समय में, और आपको आगे चलने की हिम्मत देता रहता है। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात से शायद रेज़ोनेट ना कर पा रहे हों कि नहीं, मतलब मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि मैं तो एकदम ही अकेला था या अकेली थी, तो हो सकता है कि वो जो हेल्पफुल चीज़ थी जिसने आपको इस मुश्किल समय में आगे बढ़ने में मदद करी, शायद वो कोई किताब हो सकती है। पर मुझे ऐसा सेंस हो रहा है कि वो आपको पूरी तरह अकेला कभी नहीं छोड़ा जाता, और आपको भी पूरी तरह अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ा गया है इस मुश्किल समय में भी।
और ये भगवान क्योंकि आज हम भगवान कृष्ण से कनेक्ट कर रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि भगवान कृष्ण का ही ये एक मैसेज है आपको कि आप ना कभी अकेले थे और ना आप कभी अकेले होंगे। देखिए, लाइफ लॉन्ग हमारी लाइफ में चैलेंजेस तो थोड़े बहुत आते ही रहते हैं, ऊपर नीचे तो चलता रहता है। तो वो आगे के लिए भी आपको रिमाइंड करा रहे हैं कि अगर कभी लाइफ में आगे भी कोई चैलेंज आए, तो ये हमेशा याद रखना कि आई एम ऑलवेज विद यू, मैं हमेशा हूँ तुम्हारे साथ। और किसी ना किसी फॉर्म में भगवान कहीं खुद उतर के तो नहीं आ पाते, लेकिन वो मतलब एक विजिबल फॉर्म में उस सेंस में नहीं आ पाते, बट जो हेल्प हमें लोगों से मिलती है या जो भी रे ऑफ होप हमें मिलती है, वो उन्हीं का एक रिफ्लेक्शन है, उन भगवान का ही तत्व है हम सब भी। तो ही इज ऑलवेज विद यू, वो हमेशा आपके साथ है। मुझे इस चीज का बहुत स्ट्रांगली ये चीज सेंस हो रही है। और जो गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं, वो भी आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं आगे के लिए। एक तो लॉर्ड ऑफ ब्लेसिंग्स, लॉर्ड ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर यू, आपके लिए बहुत ढेर सारा आशीर्वाद मुझे दिख रहा है, बहुत डिवाइन हेल्प दिख रही है। जैसे एक, क्या कहूँ मैं, जैसे एक एंजल्स की आर्मी है, जैसे एक हायर बींग्स की ताकत आपके साथ में है, और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद आपके साथ में है, और वो हमेशा बना रहेगा। और मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि कुछ बहुत अब ना एक बहुत रैपिड ग्रोथ होगी, बहुत तेजी से ग्रोथ होगी आपकी लाइफ में शायद। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी लाइफ के कुछ फेजेस ऐसे होते हैं जो कि जिसमें बहुत अटका हुआ महसूस करते हैं, जैसे कुछ मूव ही नहीं हो रहा होता है, बहुत टाइम के लिए कुछ मूव नहीं हो रहा होता है, और फिर अचानक से प्रोग्रेस होती है, तो एक साथ हो जाती है। तो मुझे ऐसे ही कुछ आप लोगों के लिए भी महसूस हो रहा है कि अभी तक तो जैसे ग्रोथ आपको नहीं दिख रही थी अपनी लाइफ में, बट अब आपको बहुत तेजी से ग्रोथ होगी आपकी, बहुत बहुत रैपिड फास्ट ग्रोथ होगी। एक कोट था जो मैंने पढ़ा था कहीं, और मुझे याद आ रहा है कि देयर आर डेकेड्स व्हेन नथिंग हैपेंस एंड देन देयर आर वीक्स वेयर डेकेड्स हैपन। इसका अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करूं तो मतलब होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत से दशक निकल जाते हैं और कुछ नहीं होता लाइफ में, और फिर ऐसा होता है कि कुछ हफ्ते आते हैं और उनमें दशक बीत जाते हैं। मतलब कि उन हफ्तों में ही उन डेकेड्स की, उन दशकों, उन दशक की जितनी प्रोग्रेस एक साथ हो जाती है। कुछ ऐसा ही मुझे आपके लिए महसूस हो रहा है इस कार्ड को देखते हुए कि अगर आप अपने को स्टक फील कर रहे थे, स्टेगनेंट फील कर रहे थे, आपको ऐसा लगता था कि जिंदगी कभी आगे बढ़ेगी ही नहीं, तो अब आप समझ लीजिए कि वो फेज पूरा हो चुका है, ओवर हो चुका है, और अब आप एक बहुत फास्ट ग्रोथ की तरफ हैं। ठीक है, साथ में भगवान आपको ये भी गाइडेंस देना चाहते हैं कि मुझे आप लोग बहुत वैसे भी लग रहे हैं थोड़े, जैसे आप मेडिटेशन वगैरह करते हो या स्पिरिचुअली कनेक्ट करते हो, या आप कृष्ण भगवान की भी पूजा करते हो, या किन्हीं भी डीटी की आप पूजा करते हो, आप तो मानते हो भगवान में और उस हायर पावर में, और आप कुछ तो ऐसा करते हैं, मे बी पूजा करते हैं, मे बी आप मेडिटेशन करते हैं, मतलब स्पिरिचुअली आप कनेक्टेड हैं एक हायर पावर से, बिलीव करते हैं एक हायर पावर में। तो मुझे ऐसा भी गाइडेंस आ रहा है कि आप अपनी उस चीज़ को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि वो आपको बहुत स्ट्रेंथ देगी। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको उस हायर पावर से, उस हायर रियल्म से कनेक्टेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कनेक्टेड हम हमेशा रहते हैं, पर क्योंकि इस वर्ल्ड में इल्यूजन्स होते हैं, माया होती है, तो हम उस कनेक्शन को महसूस नहीं कर पाते। मैं ऐसा मानती हूँ कि हम कनेक्शन कभी लूज नहीं करते ईश्वर से, हम हमेशा कनेक्टेड होते हैं। बस हम जब यहाँ की चीज़ों में बहुत ज़्यादा हमारा माइंड कई बार फंस जाता है, तो तब हम उस कनेक्शन को महसूस नहीं कर पाते, है ना। जैसे कि जो एफएम होता है, वो हमेशा उसकी तरंगे बहती रहती हैं हवा में, लेकिन अगर हमारा जो अगर हम हमारा जो रेडियो है, अगर वो ट्यून नहीं होता, तो हम उन एफएम की वेव से कनेक्ट नहीं कर पाते। तो जब वो ट्यून हो जाता है, तो वो कनेक्ट हो जाता है ना, और गाना बजने लगता है, एफएम बजने लगता है, पर वो तरंगे तो हमेशा रहती हैं वहाँ पे हवा में।
तो बस वैसे ही जो ईश्वर की विज़डम है, जो नॉलेज है, जो हमारे अंदर विज़डम है, हम हमेशा अपने उस विज़डम से, उस गॉड से हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। हमेशा वो हमारे आस-पास ही रहते हैं, पर हम कई बार उस कनेक्शन को महसूस नहीं कर पाते, अपनी इल्यूजन्स में फँस जाते हैं कई बार हम लोग। तो आप लोगों के लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा कनेक्टेड, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है कि आप लोग शायद बहुत सेंसिटिव सोल्स हो सकते हैं, जो बहुत जैसे टेंडर एनर्जीज़ होती हैं, बहुत इम्प्रेशनेबल एनर्जीज़ होती हैं कुछ लोगों की, जो बहुत ईज़िली अफ़ेक्ट हो जाते हैं बाहर की चीज़ों से, बाहर के वातावरण से, लोगों से। तो उनको और भी ज़्यादा ज़रूरत होती है अपनी एनर्जीज़ को लगातार क्लियर करते रहने की, जो हमारे एनर्जी, जो हमारे चक्रास होते हैं, उनको रेगुलरली क्लियर करते रहने की। क्योंकि जो सेंसिटिव लोग होते हैं, जो हाइपर सेंसिटिव लोग होते हैं, वो वर्ल्ड को बहुत लेवल्स पे प्रोसेस कर रहे होते हैं एक साथ में, और वर्ल्ड में बहुत कुछ चल रहा है। तो अगर वो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ आने लगती है, तो वो ब्लॉकेज क्रिएट होने लगता है एनर्जी चैनल्स में, और फिर ओवरवेलमिंग होने लगता है दिमाग, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है, ओवर सेंसिटिव जो लोग होते हैं उनमें। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोगों के लिए मेडिटेशन एंड ऑल बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ उसको छोड़िएगा मत। ये जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं, जो भी प्रैक्टिस आप ऐसी करते हैं जो आपको उन हायर पावर्स से कनेक्ट करती है, आपकी एनर्जी चैनल्स को क्लियर रखती है, आपको अपनी चक्रास को क्लियर रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये गाइडेंस स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए मुझे महसूस हो रही है कि आप ऐसा ज़रूर कीजिए, ठीक है? और अगर मैं पेज ऑफ पेंटिकल्स की बात करूं, तो मुझे इस कार्ड को देख के ही महसूस हो रहा है कि ग्रोथ होगी अब आपकी लाइफ में। मुझे बहुत जॉय, पॉजिटिविटी भी महसूस हो रही है इस कार्ड को देख के। और जहाँ से भी आप शुरू कर रहे हैं, मतलब जितने भी उससे आप शुरू कर रहे हैं, आप उसको लेकर अपने साथ चलिए। जो भी आपके पास है, जैसे इसमें अगर हम देखें, इसके पास में एक पोटली है, इसमें देखें इसके पास एक पेंटिकल है, तो उस चीज़ को आप, मतलब जो भी इस डिफिकल्ट फेज से बाहर आप जो आए हैं, आपके पास जो भी है इस वक्त, उस फेज में बाहर आने के बाद में ना, जो भी एसेट है, अब जो भी आपकी विजडम है, जो भी आप, उसी को लेकर के अब आगे बढ़ेंगे। और एक नई शुरुआत हो गई है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है आपकी लाइफ में। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत डिफिकल्ट चैप्टर भी रहा होगा, उससे आप बाहर आ गए और एक नई शुरुआत है। और इस नए फेज में आपको बहुत प्लेफुल होने के लिए भी ऐसा मुझे लग रहा है कि गाइडेंस है कि आप बहुत प्लेफुल रहिए, बहुत चिंता करना, बहुत टेंशन लेना, इस सब से थोड़ा बचिए। और इसमें ये मेडिटेशन एंड ऑल आपको बहुत हेल्प करेगा। और एंजॉय कीजिए इस फेज को, क्योंकि जब इतने डिफिकल्ट फेज से हम बाहर आते हैं, तो जब वो एक हैप्पी फेज हमारी लाइफ में वापस रिटर्न करता है, तो हमें उसकी जॉय को भी, उसकी खुशी को भी अपने अंदर समाने की पूरी अपने को कोशिश करनी चाहिए, रिसीव करना चाहिए उस जॉय को पूरी तरीके से। तो होपफुल हैं आप, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है आपके अंदर वो उम्मीद की किरण है, आप उम्मीद में हैं, आप होप है आपको, होपफुल हैं, पॉजिटिव हैं, और इस पॉजिटिविटी और इस होप को आप बिल्कुल कंटिन्यू रखिए। ये बहुत हेल्प करेगी आपको आपकी आगे की जर्नी में। और जैसे आप इस डिफिकल्ट फेज से बाहर आए हैं, अगर लाइफ में कभी कोई और चैलेंज आता भी है, तो आप उससे भी डेफिनेटली बाहर आ जाएंगे। ये मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है कि भगवान कृष्ण आपसे ये डायरेक्टली ये मैसेज देना चाहते हैं कि कीप होल्डिंग ऑन टू दैट होप, ओके, बिकॉज बहुत पॉजिटिव अब चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। अब आगे का रास्ता स्मूदर है कुछ दूरी तक,
स्मूदर है, और जहाँ थोड़े बहुत बम्प्स आते भी हैं, जहाँ थोड़े बहुत ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आते भी हैं, तो वो आप मैनेज कर लेंगे, वो इजीली कवर हो जाएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है इस फेज का, इस पूरे उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन आपके लिए शायद ये भी रहा है कि आपको ये महसूस हुआ होगा अंदर से बहुत कि हाँ, कोई एक शक्ति है जो मेरे साथ में है और मैं अकेले नहीं हूँ। इस दुनिया में हमें सेफ फील करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम सेफ फील नहीं करते हैं तो हम एंशियस फील करते हैं, हम क्योंकि अनसर्टेनिटीज़ हैं लाइफ में। तो जब तक हम सेफ फील नहीं करते हैं, हम सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, तो हमारे अंदर एंजाइटी होने लगती है, हमें चिंताएं होती हैं, हमें एंजाइटी की प्रॉब्लम्स होती हैं, मेंटल और प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पूरे डिफिकल्ट फेज से जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे था आपके लिए, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था आपके लिए, वो ये था कि आपको ये महसूस हुआ होगा कि मैं अकेले नहीं हूँ। कोई तो एक ईश्वरीय शक्ति है जो मेरे साथ में है, और वो हमेशा मेरे साथ है, मुझे रास्ता दिखा रहे हैं। तो कितना भी मुझे डार्कनेस आ जाए, लेकिन एक रे ऑफ होप, एक पॉजिटिव होप हमेशा, एक पॉजिटिव लाइट हमेशा मेरे साथ रहेगी और मुझे रास्ता दिखाती रहेगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भगवान कृष्ण का ही आपको मैसेज है कि आई एम विद यू, आई वॉज विद यू, आई ऑलवेज बी विद यू। मैं था, मैं हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। एंड प्लीज़ कीप मूविंग, आगे बढ़ते रहो और विश्वास रखो। एंड मुझे बहुत प्राउड फीलिंग भी ऐसे महसूस हो रही है, जैसे आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं या जो भगवान कृष्ण है, बहुत इस चीज़ पे प्राउड है कि आपने गिव अप नहीं किया, आपने अपनी हिम्मत नहीं हारी, आप चलते रहे। क्योंकि जब मुश्किल वक्त होता है तो बहुत कभी कभी हमारा जो करेज होता है, हमारा जो साहस होता है, वो डगमगा जाता है, हमारा विश्वास भी डगमगा जाता है। पर आपने ऐसा नहीं करा। बहुत ब्रेव सोल्स लगते हैं मुझे, बहुत साहसी आप सोल्स हैं। और इस चीज़ में मुझे बहुत ऐसा लग रहा है जैसे भगवान कृष्ण को भी बहुत इस चीज़ पे आप पे फ़क्र महसूस हो रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं ऑरिकल मैसेज, देख लेते हैं आपके लिए क्या है ऑरिकल डेक से, क्या मैसेज देना चाहते हैं भगवान विष्णु आपको, भगवान कृष्ण आपको। ओ, ओके, तो आपके लिए जो कार्ड है वो है बी ग्रेटफुल बिफोर यू रिसीव। ग्रेटिट्यूड अलाइंस यू टू रिसीव मिरेकल्स। इसका मतलब ये है कि आप धन्यवाद की भावना रखिए कुछ भी चीज़ रिसीव करने से पहले। जो मैं कह रही हूँ कि आपको, तो मुझे लगता है कि आप जो चाह रहे थे, जो आप मुश्किल वक्त में थे, उससे तब बाहर आ गए, और उसके लिए आपको हमेशा एक धन्यवाद की भावना अपने मन के अंदर भगवान के लिए रखनी चाहिए। क्योंकि जो ग्रेटिट्यूड होता है ना, जो ये धन्यवाद की भावना होती है, ये हमें मिरेकल्स को रिसीव करने में, चमत्कारों को रिसीव करने में अलाइन करती है। ऐसा बोलते हैं कि जो प्रेयर ऑफ थैंक्स गिविंग होती है वो ज़्यादा पावरफुल प्रेयर होती है। मतलब जिस प्रेयर को हम इस विश्वास के साथ करते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं और वो हमारी चीज़ को, हमारी परेशानी को ओवरकम करने में हमारी हेल्प करेंगे, तो वो भी बहुत पावरफुल प्रेयर होती है। तो यही आपको भगवान की तरफ से भी मैसेज है कि आप ग्रेटिट्यूड रखिए। और आपको एक रेमेडी भी दी गई है कि एक थैंक यू लेटर आप लिख सकते हैं भगवान विष्णु को या भगवान कृष्ण को, जैसे कि आपकी विश ऑलरेडी आपकी पूरी हो गई है, आपकी इच्छा जैसे ऑलरेडी पूरी हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फिलहाल जिस फेज में, आपकी इच्छा एक्चुअली में पूरी हो गई है। तो एक धन्यवाद का लेटर आप भगवान कृष्ण को लिख सकते हैं, भगवान विष्णु को लिख सकते हैं। एक्चुअली इसको लिखने से या जर्नल करने से, अपनी भावनाओं को लिखने से हमारे मन में वो इमोशंस और बढ़ते हैं, और जब हमारे मन में वो पॉजिटिव इमोशंस बढ़ते हैं तो हम और ज़्यादा अच्छी चीज़ों के लिए अलाइन हो पाते हैं। हमारी फ्रीक्वेंसीज, हमारी वाइब्रेशंस इस तरीके की बनती हैं कि हम और ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ अलाइन होते हैं। तो इसलिए ये आपको एक गाइडेंस दी जा रही है।
वरना आपके दिल में जो धन्यवाद की भावना होगी वो तो भगवान कृष्ण तक पहुंच ही रही होगी। और एक कार्ड इसके और मुझे दिखा कि आई वॉक विद दोज हु डोंट गिव अप। एग्जैक्टली, यू नो, जो मैं कह रही थी कि भगवान ये कह रहे कि मैं उनके साथ चलता हूँ जो हार नहीं मानते। कंसिस्टेंट एफर्ट इवन व्हेन अनसीन इज ऑलवेज ब्लेस्ड। जो एक कंसिस्टेंट लगातार करा हुआ एक परिश्रम होता है, एक एफर्ट होता है, वो अगर किसी को दिख भी नहीं रहा हो तो भी हमेशा उस पर भगवान की कृपा होती है। मतलब लगातार अपना जो एफर्ट है वो करते रहना चाहिए, और मुझे ऐसा लग रहा है आप कर चुकी हैं। तो आपको रेमेडी भी यही दी गई कि डोंट क्विट टुडे, छोड़िए मत, डू द नेक्स्ट राइट थिंग एंड विस्पर वॉक विद मी लॉर्ड। जो आपको नेक्स्ट सही चीज लग रही है उसे करते रहिए, और भगवान से आप ये कह सकते हैं कि हे भगवान, आप मेरे साथ चलते रहिए, मेरा साथ देते रहिए। तो ये जो हेल्पफुल पीपल है ना, ये भगवान ही है आपके लिए, ठीक है। ऑफ कोर्स आपके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स तो रहे ही होंगे, पर ईश्वर जो है वो इस फॉर्म में भी हमको ये महसूस कराते हैं कि वो हमारे साथ हैं, ठीक है। तो बहुत अलाइन मैसेज इसमें आया है। एक कार्ड मैं दूसरे डेक से भी निकालना चाहूंगी। Okay. All that is. I recognize the love that flows through all of life, seeing every part of the universe as an expression of this divine force. ये आपको बता रहे हैं कि मैं ये रिकॉग्नाइज करता हूँ, मैं पहचानता हूँ कि जो प्यार है जो इस पूरी सृष्टि में बह रहा है, हर इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड के हर एक कोने में बह रहा है, वो इस दिव्य फोर्स का ही एक्सप्रेशन है, इस दिव्य फोर्स का ही एक रिप्रेजेंटेशन है। आई एम अवेयर ऑफ गॉड्स प्रेजेंस इन एवरीथिंग। मुझे मालूम है भगवान की प्रेजेंस का, भगवान के होने का एहसास है मुझे हर चीज में। विद ओपन हार्ट, एक खुले दिल से, आई एम्ब्रेस द मैजिक एंड ब्यूटी ऑफ ऑल दैट इज, नोइंग आई एम अ पार्ट ऑफ दिस मैग्निफिसेंट होल। एक खुले दिल से मैं इस पूरे चमत्कार को, इस खूबसूरती को एम्ब्रेस करता हूँ, गले लगाता हूँ, ये लगाती हूँ, ये जानते हुए कि मैं भी इस पूरे जो ये पूरी ब्रह्मांड है, ये जो पूरी सृष्टि है, पूरी जो क्रिएशन है, मैं भी इसी का हिस्सा हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आप बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज में, पाइल नंबर 1, बहुत आप इस वक्त भगवान के लिए, आपके मन में बहुत ग्रैटिट्यूड भी है, बहुत इस वक्त आप बहुत शुक्रगुजार स्थिति में हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देख करके, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मुझे भी। तो यही मैसेजेस थे आपके लिए भगवान कृष्ण की तरफ से, और ऑल द बेस्ट टू यू फॉर योर जर्नी अहेड। एंड अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो आप इस रीडिंग को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाय पाइल नंबर 2, तो आप लोगों में से जिन्होंने भी इस वाले फेदर को चूज किया है, सो दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। सो एज आई कैन सी, ये दोनों जो कार्ड्स हैं ये आपकी करंट एनर्जीज के लिए हैं, और ये जो 3 कार्ड्स हैं मैंने इस इंटेंशन से पुल किए थे कि क्या गाइडेंस है आपके लिए भगवान कृष्ण से। तो सबसे पहले करंट एनर्जीज में अगर मैं देखूं तो बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स आपके लिए आए हैं। आपके लिए दोनों पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, और वो भी किंग और क्वीन के कार्ड्स आए हैं। और इन दोनों कार्ड्स को देख के जो स्ट्रेट अवे मुझे मैसेज आया वो ये कि शायद आप लोग कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अपनी लाइफ में अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, पर एक हारमोनियस वे में। एक हेल्दी मैस्कुलिन और हेल्दी फेमिनिन का जो बैलेंस होता है हमारे अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों ही एनर्जीज होती हैं। यू नो, जो फेमिनिन एनर्जीज होती हैं हमारे इंट्यूशन, हमारे इमोशंस, इनसे कनेक्टेड होती हैं, और जो हमारे एक्शंस ड्राइव होते हैं वो हमारे मैस्कुलिन एनर्जी से ड्राइव होते हैं। शिव और शक्ति, ये दोनों ही एनर्जीज हमारे अंदर होती हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें इंट्यूशन तो आती है, हमें अवेयरनेस भी होती है कि हमें ये चीज़ करनी है, ऐसे करनी है,
या ये चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशियल होंगी, हमारे लिए सही होंगी, लेकिन हम उन्हें एक्शन में नहीं उतारते। मतलब जैसे कई बार हमें पता होता है कि ये चीज़ हमें करने की ज़रूरत है, पर हम उन्हें उसका एक्शन नहीं ले पाते उन चीज़ों पे। तो वहाँ पे हमारा जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो कहीं न कहीं ब्लॉक्ड होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी इस वक़्त पे अपने अंदर उस हार्मनी को, उस बैलेंस को बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। इमोशंस और प्रैक्टिकैलिटी दोनों में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और दोनों की ही ज़रूरत होती है हमें हमारी लाइफ में। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोग शायद एक क्या बोलते हैं उसको, एनालिसिस पैरालिसिस वाली स्टेट होती है ना, कि जिसमें हम ना बस एनालाइज करते रहते हैं, हम बस प्लान्स बनाते रहते हैं। हमें पता होता है हमें ये चीज़ अगर अचीव करनी है तो हमें ऐसे ऐसे अचीव करनी है, तो हम पूरा टू डू लिस्ट बना लेते हैं, पूरा का पूरा प्लान आउट कर लेते हैं, लेकिन जब उस पर एक्शन लेना होता है तो हम एक्शन नहीं ले पाते। या कभी कभी इसका ऑपोजिट भी होता है कि हम लोग ऐसे ही एक्शंस ले रहे होते हैं और हम उसके पीछे के कॉन्सिक्वेंसेस या उसके बारे में ज़्यादा सोच विचार नहीं करते, हम ऐसे ही इम्पल्सिव एक्शंस ले लेते हैं, ऐसे ही अचानक से एक्शंस ले लेते हैं। तो दोनों की जो एक बैलेंस और हार्मनी वो बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, पर उस पर एक्ट करना भी ज़रूरी होता है, और ऐसे भी नहीं होता कि हम बिना प्लानिंग के ही कई बार एक्ट कर दें। तो इन चीज़ों का जो एक बैलेंस होता है शायद वो बहुत ज़रूरी होता है हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से जो लोग हैं वो किसी एक गोल की तरफ अपना दिमाग भी फोकस करे हुए हैं। कोई एक गोल है जो आप अचीव करना चाहते हैं, कोई फाइनेंशियल गोल हो सकता है या कोई स्टडीज़ में हो सकता है ये गोल, पर कुछ तो स्टेबिलिटी सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई तो आपका गोल है जिसकी तरफ आपका इस वक्त ध्यान है, लेकिन अभी आप उसमें उसको एक इफेक्टिवली, एक सही तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं अपने प्लान को, क्योंकि अभी आपके अंदर कुछ इम्बैलेंस मुझे महसूस हो रहा है। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन आपको पूरा विश्वास होता है कि मैं ये चीज़ अचीव कर ही लूँगी या कर ही लूँगा, और नेक्स्ट डे आपका सारा मोटिवेशन चला जाता है, आपको लगता है नहीं ये बहुत मुश्किल है। आज आप प्लान करते हैं कि मुझे ऐसे चीज़ करनी है, आप सोचते हैं कल से मैं इस चीज़ को करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, और अगले दिन आपका सारा मोटिवेशन जा चुका होता है। अगले दिन आपका अलग ही मूड होता है कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा नहीं हो पाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप बहुत उस एक अजीब सी रोलर कोस्टर, उसमें एक लूप में आप फंस गए हैं, जहाँ पे आप प्लान तो करते हैं, चीज़ें तो करते हैं, लेकिन वो उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही होती। तो ये जो मैस्कुलिन और फेमिनिन का बैलेंस है, ये कहीं ना कहीं इस वक्त आप लोग शायद अपने अंदर ढूंढ रहे हैं। आपके लिए जो करंट एनर्जीज के लिए कार्ड है, ये भी इफ यू बिलीव का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपका गोल है वो ऐसा नहीं कि आप उसे अचीव नहीं कर सकते, वो अचीव कर सकते हैं आप, पर आपका विश्वास कभी कभी कमजोर पड़ जाता है, और इसमें शायद रोल है आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस का, क्योंकि जो आपके लिए गाइडेंस का कार्ड्स आए हैं उनमें जो पहला कार्ड है वो मून का कार्ड है। मून का जो कार्ड है ये सब कॉन्शियस माइंड के बारे में बात करता है, पास्ट ट्रॉमास के बारे में बात करता है, हमारे अवचेतन मन में जो भरी हुई संस्कार होते हैं, इम्प्रेशंस होते हैं, ये उनके बारे में बात करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने सब कॉन्शियस माइंड पे वर्क करने की ज़रूरत है। क्योंकि उसमें पड़े हुए पास्ट के कुछ ऐसे इम्प्रेशंस हैं जो कभी कभी बहुत मजबूत हो जाते हैं, बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, और फिर आपका जो विश्वास है वो डगमगा जाता है, और जिस तरह से आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है आप उस तरह से एक्शन नहीं ले पा रहे होते हैं। तो आपके इमोशंस भी कई बार गड़बड़ा जाते होंगे, आपको कभी कभी बिल्कुल ऐसा लगता होगा कि नहीं ये तो गलत गोल बना लिया, ये तो अचीव ही नहीं होगा। कभी कभी ऐसा लगता होगा नहीं अचीव तो हो सकता है। तो एक बहुत उलझन की एक जाल जैसी मेंटल स्थिति मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है, जैसे एक ट्रैप में फंस गए हैं आप, मेंटल ट्रैप में, थॉट्स के जाल में।
आपको जो गाइडेंस है वो ये कि आपका जो एक तो जो आपके फियर हैं, आप हो सकता है बहुत एंशियस भी फील कर रहे हो, बहुत अफ्रेड फील कर रहे हो, और ये भी मैं आपको ख्याल आता हूँ कि मैं सब कर तो रहा हूँ या कर तो रही हूँ, पर पता नहीं इसका कोई एंड रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये जो डर है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा, आधे से ज़्यादा इल्यूशनरी लग रहे हैं, मतलब भ्रम के लग रहे हैं, कि आपको भ्रमित कर रहे हैं। ये सच नहीं है, सारे के सारे आपके जो डर हैं ये सच नहीं है, ये पास्ट से आ रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि पास्ट में आपके साथ हो सकता है आपने बहुत लॉस देखा हो, आपने चीज़ें करी हों पर नहीं आपको उनका रिजल्ट मिला हो, तो हो सकता है कि आपको बहुत ऐसा महसूस हो रहा हो कि ये तो सब बेकार है, और इस वजह से आपको डर लग रहा है, आपको बहुत एंजाइटी भी फील होती हो, बहुत एंशियस फीलिंग्स, वरी वाली फीलिंग्स भी मुझे इसमें महसूस हो रही है कि आपको डर लगता हो, आपको एंशियस फील होता हो। पर ये सच नहीं है, मतलब अगर आपका मन आपको डराता है, आपको ऐसा डर लगता है कि मेरे गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे, तो ये एक भ्रम वाला डर है, क्योंकि ये उन पास्ट के एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है। इसका आपके भविष्य से कोई लेना देना नहीं है, रियलिटी से इसका लेना देना नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डरो मत या ये सब बेकार है, आप फालतू में डर रहे हो। मैं समझ सकती हूँ कि जब हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे नेगेटिव से हो जाते हैं तो ईज़ी नहीं होता हमारा विश्वास कर पाना इतनी आसानी से लाइफ के पॉजिटिव चीज़ों पे। लेकिन मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ये कि मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो मुझे महसूस हो रहा है वो ये कि ये डर आपको सच्चे लग रहे होंगे और उनकी अपनी एक वैल्यू है, क्योंकि वो आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से आपके अंदर पनपे हैं। लेकिन वो इस बात का इंडिकेटर नहीं है कि आपको जिस चीज़ से डर लग रहा है वो ऐसा ही होगा, कि आप इन गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका डर ऐसा कहता है। आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस रियल हैं, वो हुए हैं और उनकी वजह से आपके अंदर ये डर पैदा हो गया है। लेकिन वो डर इस बात का प्रमाण नहीं है कि आपका फ्यूचर में भी आपको लॉस ही होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने सबकॉन्शियस पे काम करने की ज़रूरत है, और सबकॉन्शियस पे काम करने का मतलब मैं ये नहीं कहती पॉजिटिव थिंकिंग रखो, क्योंकि वो फेक होता है। अगर आपको डर लग रहा है, अगर आपको एंजाइटी फील हो रही है, तो ऑफ कोर्स वो इम्प्रेशंस हैं और हम हर बार हम उनको पॉजिटिव थिंकिंग से डील नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते। तो हमें कई बार थेरेपीज़ लेनी पड़ती हैं या हमें कुछ ऐसे मेडिटेशन कोर्सेज़ जॉइन करने चाहिए जिनसे हमारा सबकॉन्शियस पे हम डायरेक्टली पहुँच के वर्क कर पाएँ, उन फ़ियर्स को इग्नोर ना करें। क्योंकि कई बार पॉज़िटिव थिंकिंग से हम डरों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे, और वो हर बार हेल्प नहीं करता। मैंने देखा है पॉज़िटिव थिंकिंग हर बार हेल्प नहीं करती, क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम को आदत होती है कि वो एक्सपीरियंसेस से, जब नए एक्सपीरियंसेस होते हैं तो उनसे सीखता है। अब अगर हमारे ज़्यादातर एक्सपीरियंसेस थोड़े से खराब ही हुए हैं तो नर्वस सिस्टम को विश्वास करने में दिक्कत ही होगी। इसलिए अपने उस नर्वस सिस्टम को एक्सेस करके उन डरों को, उन इम्प्रेशंस को जड़ से निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और थेरेपी इसमें बहुत हेल्प करती है। तो जो भी आपका तरीका हो, जिस भी सही तरीके से आपको महसूस होता, आपको समझ आता हो, तो मुझे ऐसा लगता है आपको सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करने की ज़रूरत है। अपने उन डरों को आपको एड्रेस करने की ज़रूरत है, उनको उन तक पहुँच करके, उनको फेस करके, उनसे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नाइट ऑफ कप्स का जो कार्ड है ये भी फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड है, और मुझे यही लग रहा है कि आप अपने उन डरों से आगे बढ़ने के लिए कोशिश करो, ठीक है? कुछ हेल्प लो, कुछ सपोर्ट लो अगर आप खुद से वो चीज़ नहीं कर सकते तो। जैसा मैंने कहा कि हर बार पॉजिटिव थिंकिंग करना या अपने डरों को इग्नोर करना वो सॉल्यूशन नहीं होता, उससे वो डर और कई बार प्रबल हो जाते हैं।
हम उन्हें दबा देते हैं, हम उन्हें सप्रेस कर देते हैं, पर वो फिर कहीं और बहुत भयंकर तरह से बाहर आ जाते हैं। तो उन्हें उनको सप्रेस करने का कोई सेंस नहीं है। उनको एड्रेस करेंगे, उनको उनकी जड़ तक पहुँचेंगे और जड़ तक पहुँच करके उनको फेस करके जब हम उन चीज़ों से आगे बढ़ेंगे, तो तब हम उन डरों को ओवरकम कर सकते हैं। तो ये जो इम्बैलेंस मुझे महसूस हो रहा है ना कि आपके अंदर ये जो इम्बैलेंस इस वक़्त हो रखा है, वो उसमें आपका फ़ॉल्ट नहीं है, उसमें कुछ अजीब नहीं हो रहा है आपके साथ में। आप हो सकता है कि आप खुद को भी बैश करते हो, खुद को भी सुनाते हो उस चीज़ को लेकर के कि व्हाई कांट आई प्लान, व्हाई डोंट आई एग्जीक्यूट माय प्लान्स, व्हाई एम आई लाइक दिस, मैं ऐसे क्यों हूँ? बट आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू कि अपने को बैश मत कीजिए, अपने को हैव सम कंपैशन फॉर योरसेल्फ, अपने लिए कंपैशन रखिए, क्योंकि खुद के डरों से लड़के हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते, हम उस हार्मनी को नहीं ला सकते जो हम चाहते हैं। हमें तभी कर सकते हैं जब हम अपने उन डरे हुए पार्ट्स तक पहुँचेंगे विद लव, विद एक्सेप्टेंस, विद कंपैशन। लव, एक्सेप्टेंस और कंपैशन के साथ जब हम अपने उन डरे हुए पार्ट्स तक पहुँचेंगे और हम उन्हें वो लव, कंपैशन ऑफ़र करेंगे, तब वो पार्ट सेफ फ़ील करने लगते हैं। जब वो फ़ियरफुल पार्ट्स, वो डरे हुए हमारे अंदर के जो पार्ट्स हैं, जब वो सेफ फ़ील करने लगते हैं, जब उन्हें विश्वास हो जाता है कि हाँ, हम अब सेफ हैं, हम उस पुरानी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में नहीं हैं, हम उनसे बाहर आ गए हैं। तो जब उन्हें वो सेफ्टी फ़ील होने लगती है, तो अपने आप लाइफ़ में फ़्लो होने लगती हैं चीज़ें। अपने आप उस हार्मनी को ले आओगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एफ़र्ट लगा ही रहे हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस पे वर्क करने का एफ़र्ट लगाइए। अपने सबकॉन्शियस पे वर्क कीजिए। अपने उन जो पार्ट्स हैं, जो डरते हैं, जो कुछ अंदर से आपको कई बार क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, डीमोटिवेट भी करते हैं। एक्चुअली में वो सारे पार्ट्स जिन्हें हम नेगेटिव बोलते हैं, वो भी हमारी प्रोटेक्शन के लिए ही सर्व कर रहे होते हैं हमको। वो डरते हैं क्योंकि उन्होंने पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस फेस किए हैं, जहाँ से उनके अंदर वो डर पनप गया है। अब हमें उनको और वो पार्ट्स उसी टाइम में फ्रीज़ हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अभी भी हम उसी वक़्त पे हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जो हमारा अभी का सेल्फ है, जो अडल्ट सेल्फ है, जब वो उस कंपैशन, लव और एक्सेप्टेंस के साथ में उन पार्ट्स तक पहुँचता है, प्यार के साथ, ना कि उन्हें डाँटने के साथ, ना कि उनके साथ फाइट करने के साथ, तो जब उस प्यार के साथ, उस उदारता के साथ, उस कंपैशन के साथ में उन पार्ट्स तक पहुँचता है, तो वो पार्ट्स सेफ फ़ील करते हैं और फिर वो इस तरह से अ, हमको आगे बढ़ने से रोकना बंद कर देते हैं और ऐसे फिर ग्रोथ होती है। तो मुझे बार-बार आपके लिए यही मैसेज महसूस हो रहा है कि आप जो गोल अचीव करना चाहते हैं, वो आपकी काबिलियत है उसको अचीव करने की। लेकिन आपका आपके अंदर कुछ डर है, आपके सबकॉन्शियस में कुछ ऐसे इम्प्रेशंस हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते और आपको उनसे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जब आप उनसे आगे बढ़ेंगे, तो अपने आप जिस हार्मनी को आप अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हैं, जिस गोल को आप अचीव करना चाह रहे हैं, उसके लिए जो आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है, वो अपने आप फ्लो होने लगेंगे। अपने आप उन एक्शंस को लेने लग जाएँगे। ठीक है? तो नाइट ऑफ कप्स पे भी मेरा ध्यान जा रहा है, तो मुझे यही महसूस हो रहा है कि नाइट ऑफ कप एक बहुत पीसफुल एनर्जी देता है, इस कार्ड को देख के बहुत पीस महसूस होता है, बहुत अम,
एक फॉरवर्ड मूवमेंट भी इसको देख के मुझे महसूस होता है। तो मुझे यही बार-बार कि मेक पीस विद योर पास्ट, अपने पास्ट के साथ में आपको पीस करना, उसे एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। यू नो एक्सेप्टेंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्च्यू होता है लाइफ में। मुश्किल होता है कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना, पर जब हम उन्हें एक्चुअली में, रियलिटी में एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो हुआ है वो ऐसा ही हुआ है और जो है वो ऐसा ही है, तो वहाँ से ना हमारे अंदर पावर आ जाती है चीज़ों को बदलने की। पर जब तक हम उस चीज़ से भागते रहते हैं और हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो तब तक हम लड़ते रहते हैं अपने उस पास्ट के साथ में। एक्सेप्टेंस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है। और आपको भी, मुझे यही लग रहा है कि भगवान कृष्ण यही बोलना चाहते हैं कि डरो मत, परेशान मत हो, कुछ गलत नहीं हो रहा है, कुछ खराब नहीं हो रहा है और तुम फॉल्ट में नहीं हो। इट्स जस्ट अबाउट योर सबकॉन्शियस इम्प्रेशंस, आपके सबकॉन्शियस माइंड पे जो इम्प्रेशंस पड़ गए हैं, बस उनकी वजह से ऐसा हो रहा है। वर्क ऑन देम, वर्क ऑन देम एंड यू विल गेट थ्रू दिस। आप इससे बाहर निकल आएंगे और आप जो अचीव करना चाहते हैं ना गोल, वो अचीवेबल तो है। ऐसा तो नहीं है कि कोई अनरियलिस्टिक गोल आपने बना लिया है और वो अचीव ही नहीं हो सकता और ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो गोल अचीवेबल है। आपका माइंड है जो इस तरह से प्रोजेक्शंस बनाता है कि पता नहीं ऐसा हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, मैं ऐसा कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। ये आपका माइंड प्रोजेक्शंस बना रहा है, अगेन आपके पास्ट इंप्रेशंस की वजह से। बट रियलिटी में आप अचीव कर सकते हो उस गोल को, वो अचीवेबल गोल है। ठीक है, तो यही गाइडेंस मुझे आपके लिए लग रही है। अभी हम ऑरेकल कार्ड से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं, देखते हैं कि क्या मैसेज है आपके लिए भगवान कृष्ण की तरफ से। कर्मा इज नॉट पनिशमेंट, इट इज टीचिंग। तो भगवान कृष्ण आपको बोल रहे हैं कि हो सकता है आप में से बहुत से लोग ये भी सोचते हो कि मेरे कर्म ऐसे रहे होंगे। हम लोग कई बार ऐसा भी करते हैं, अपनी डेस्टिनी को कोसने लगते हैं, मतलब मैं तो किस्मत ऐसी है, हमने पता नहीं कौन से कर्म करे थे इस तरीके के शब्द हम बोलने लगते हैं। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है आप लोगों के लिए ये गाइडेंस है कि कर्मा इज नॉट पनिशमेंट। कर्मा कोई दंड नहीं होता, पनिशमेंट नहीं होता, इट इज टीचिंग। वो आपको सिखाने के लिए आता है। लाइफ इज अ स्कूल एंड एवरी पेन ब्रिंग्स अ सेक्रेड लेसन। लाइफ जो है वो एक स्कूल की तरह से है और हर जो एक पेन है वो, उसमें कुछ एक बहुत पावन लेसन होता है, कुछ एक पावन सीख होती है। तो क्या सीख है, आप उसको थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए कि आपके साथ जो भी ये चीज चल रही है, इसके पीछे क्या सीख है, क्या सिखाना चाह रही है जिंदगी आपको उस टाइम पे। और रेमेडी भी आपके लिए ये है कि आप इस चीज पे रिफ्लेक्ट कीजिए कि व्हाट इज लाइफ ट्राइंग टू टीच मी राइट नाउ, एंड जर्नल योर इनसाइट्स। आप लिखिए इस बारे में थोड़ा विचार कीजिए और लिखिए जो आपको समझ आता है, क्या है जो लाइफ आपको उस वक्त सिखाना चाह रही है। ठीक है, एंड बी ग्रेटफुल बिफोर यू रिसीव। ग्रेटिट्यूड अलाइंस यू टू रिसीव मिरेकल्स। आपको ये भी एक वो दी जा रही है कि जो चीज़ आप रिसीव करना चाहते हैं, उसके लिए आप पहले से ही अगर अपने मन में एक ग्रेटिट्यूड रखते हैं, एक थैंक्स की भावना रखते हैं, अगर आप एक धन्यवाद की भावना रखते हैं, तो आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो वाइब्रेशंस हैं, वो अलाइन हो जाते हैं उन मिरेकल्स से। ग्रेटिट्यूड अलाइंस यू टू रिसीव मिरेकल्स। जो धन्यवाद की भावना होती है, ये आपको उन मिरेकल्स से, उन चमत्कारों को रिसीव करने के लिए आपको अलाइन करती है, आपको उन फ्रीक्वेंसीज पे लाती है, उन चमत्कारों को रिसीव करने में आपको मदद करती है।
तो आपकी रेमेडी भी है कि राइट अ थैंक यू लेटर टू लॉर्ड विष्णु एज इफ योर विश इज ऑलरेडी ग्रांटेड। तो जो भी आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो भी आप चाह रहे हैं, जिस भी चीज़ को अचीव करना चाह रहे हैं, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप भगवान विष्णु को या भगवान कृष्ण को एक थैंक यू लेटर लिख सकते हैं, ऐसे जैसे कि आपकी वो विश ऑलरेडी ग्रांट हो गया, वो पूरी हो गई है ना। तो जैसे आपकी विश पूरी हो गई होती तो आप क्या बोलते हो उनको, तो ऐसा महसूस करते हुए आप एक लेटर लिखिए। ये भी एक रेमेडी है, क्योंकि जब हम ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में होते हैं, जब हम एक थैंक्स गिविंग की एनर्जी में होते हैं, तो हमारी वाइब्रेशंस ऑटोमेटिकली ऊपर उठती हैं, और जब ऊपर उठती हैं तो हम उन मिरेकल्स, उन चमत्कारों की एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये जर्नल करने के लिए आपको, ये 2 चीज़ें जर्नल करने के लिए आपको गाइडेंस दी गई है। एक और ऑरेकल डेक से मैं आपके लिए कार्ड पुल करती हूँ। ओके, trust in the divine no matter what unfolds in your day. Stay in harmony and focus on the love that surrounds you. By maintaining a sense of humor and keeping your attention on the higher power, you minimize drama and strengthen your inner spirit. तो आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि भगवान में, उस दिव्यता में, उस दिव्य शक्ति में विश्वास रखिए, नो मैटर आपके दिन में क्या हो रहा है, ठीक है, आपके आसपास आपके दिन में जो भी हो रहा है, नो मैटर व्हाट, आप उस डिवाइन में, उस दिव्य शक्ति में अपना विश्वास रखिए और हार्मनी में रहिए, और उस लव पे फोकस कीजिए जो आपके चारों तरफ है, और एक सेंस ऑफ ह्यूमर को मेंटेन करने की भी आपको सलाह दी जा रही है। सेंस ऑफ ह्यूमर यानी कि एक हंसी मजाक का जो एक स्टेट होता है, तो एक सेंस ऑफ ह्यूमर जब हमारे अंदर होता है, तो मतलब चीज़ों को जब हम एक सीरियस तौर पे ना देख के एक अनसीरियस वे में भी थोड़ा सा देखना शुरू करते हैं, तो एक हल्कापन आ जाता है सिचुएशंस में, उन चैलेंजेस में। तो आपको ये भी थोड़ी गाइडेंस दी जा रही है कि थोड़ा अनसीरियस होइए। अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियसली सोच रहे हैं तो थोड़ा अनसीरियस रहिए और अपनी अटेंशन को उस हायर पावर पे रखिए, ठीक है। अपने अटेंशन को उस दिव्य शक्ति पे रखिए, उस हायर पावर पे रखिए, और जब आप ऐसा करते हैं तो जो भी ड्रामा आपके आसपास चल रहा है, आपके भीतर चल रहा है, आप उसे कम कर देते हैं, और आपकी जो इनर स्पिरिट है, जो आपके अंदर की अंतर आत्मा है, वो और मजबूत हो जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिटैच होने की कोशिश कीजिए अपने नेगेटिव थॉट्स से, और अपनी अटेंशन को उस हायर पावर पे फोकस करने की कोशिश कीजिए, और विश्वास रखिए उस हायर पावर पे। कोई हायर पावर है जो सबका ध्यान रख रही है, ठीक है, वो आपका भी ध्यान रख रही है। तो इस बात पे विश्वास रखिए, और जितना लाइट रह सकते हैं आप, जितना अपनी तरफ से आप जो भी चीज़ें हैं ना, जो भी चीज़ ऐसी है जो आपको थोड़ा सा हल्का रखने में हल्का महसूस कराने में मदद करती है, आपको थोड़ा अनसीरियस रखती है, उसको आप थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी एनर्जीज को हम जितना लाइट रखेंगे, जितना हल्का रखेंगे, उतना ही ऊंचा हम वाइब्रेट करते हैं, और फिर उतना ही हमारा कनेक्शन भी हायर पावर से हमें ज़्यादा महसूस होता है, और उतनी ज़्यादा हम चीज़ें ईजिली अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट भी कर पाते हैं, ठीक है। तो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो। अगर ये आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं वीडियो को, कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।